ये लेसन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसमें जो है कि ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका दिया हुआ है। सबसे पहली बात इसमें ये चीज़ें हैं कि लाभ, लाभ और हानि, ठीक है। तो लाभ और हानि का मतलब ये हुआ कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदा 5 रुपए में, इसका रेट कितना है 5 रुपये, और हमने खरीदा तो 5 में है, खरीदा, और मैंने बेचा कितने में 6 में। 6 रुपये मैंने क्या कर दिया बेच दिया, तो हमारा डिफरेंट कितने का है 1 का है। मैंने 5 में मैंने खरीदा, 6 में मैंने बेच दिया, तो हमें लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 1 रुपये का। लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का। यही चीज़ें यदि हमने खरीदा मान लेते हैं 6 रुपये में, और हमने बेचा कितने में 5 रुपये में, तो हमें देख रहे हो 6 में खरीदा 5 में मैंने बेच दिया, तो हमें हानि कितने का हुआ, हानि हुआ हमें 1 रुपये का। ये मैटर समझ में आया। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंट मैंने बता दिया। इसका डिफिनेशन भी क्या होता है आप समझ सकते हैं, और इसको मैंने पूरा डिटेल इसको समझा दिया, ठीक है। और सेकंड अगर बात इसमें कही जाए, जैसे मैंने बताया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग सीपी शॉर्ट नेम क्या देते हैं सीपी। इसका शॉर्ट नेम लिख लेना, शॉर्ट नेम होगा पी, और इसका लिख लेना एल। पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, एंड सीपी का मतलब ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस, एंड विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसका मैंने नाम दे दिया एसपी। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य उन्हें कहते हैं जैसे खरीदे हुए मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय का मतलब क्या होता है हमने बेचे हुए, ठीक है। जो बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, जो खरीदते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं क्रय मूल्य। तो शॉर्ट में लिख लीजिएगा इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। कंफर्म है। तो ये सब चीज़ें इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं लिखवाता हूँ। ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसमें सम इम्पॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब इसमें जो है कि सम इम्पॉर्टेंट वाली बात हम लोग करेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट में फॉर्मूले क्या कौन कौन से होते हैं, फॉर्मूले हम लोग क्या इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जस्ट इसमें ये हम लोग देखते हैं, पहला इसमें सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। इसका यूज़ तो हम लोग करेंगे, पर इसमें हम लोग ज़्यादातर इसमें शॉर्ट ट्रिक होगा। शॉर्ट ट्रिक वही लॉन्ग प्रोसेस वही फॉलो किए जाते हैं। अब ये नहीं कि कोई अदर ट्रिक होते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जो कि आपका जो अपनाया जाएंगे उसमें किस पे लॉन्ग पे जो की जाता है। ज़्यादातर इसमें ये देखना है हमें, पहला कौन सा होगा इसमें, इसे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बाई में क्या आपका क्रय मूल्य, इंटू में कितना 100 होता है, ठीक है। इसको एकदम गौर से देखना है, इसको समझ में आया। अब सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड आपका ये हो जाएगा हानि, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बाई में कितना क्रय मूल्य इंटू में कितना 100 होता है, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम क्या दोगे, लाभ है तो इसका मतलब P परसेंटेज, एंड P अपॉन में क्रय मूल्य को क्या मैंने नाम दिया था CP इंटू में कितना 100। इसी तरह इसका शॉर्ट क्या लिखोगे,
एल प्रतिशत, तो एल बाई में कितना हो जाएगा, सी पी इंटू में कितना 100। अब ये सभी लोग जानते हैं, जैसे अभी थर्ड में ये बता रहा हूँ, उसमें लाभ किसे कहते हैं। लाभ बराबर क्या लिख सकते हो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूले हैं। आज ज़्यादातर आपका इसका ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो एकदम। और इसमें इसका यूज़ तो ठीक है ये किया जाएगा, पर इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक उसी पे बनाए जाते हैं जो आपका लॉन्ग प्रोसेस होगा, ठीक है। इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग को एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है। इसको 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये देख रहे हैं आप लोग, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माने एसपी ये दे चुका है, ठीक है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्या है, सीपी दे चुका है। के क्या है, बराबर हो तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था इसमें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को आप क्या शॉर्ट नेम दिए, एसपी, सेलिंग प्राइस, ये कंफर्म है कि नहीं। और क्रय मूल्य को क्या कहें, क्रय मूल्य क्या हुआ, सीपी हुआ, कंफर्म है। अब ये बताओ हम क्या लिख सकते हैं कि 9 एसपी, ऐसा लिख सकते हो, ये 9 एसपी यही ना है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ये बताओ विक्रय मूल्य है कि नहीं है, ये 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना ये बताओ विक्रय मूल्य को आप लिख सकते हो कि एसपी, और 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को क्या लिखोगे, सीपी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों भी इक्वल किया है कि नहीं, इक्वल बराबर कर रहा है ना उसमें, तो यहाँ पे लिखो क्या चीज़, ये सीपी हो गया। तो बताओ किसके बराबर होगा, 9 एसपी किसके बराबर हुआ, 12 सीपी। ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करना है हमें, क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे चलना है हमें, ठीक है। ये कंफर्म में बराबर कहा है तो मैंने बराबर कर दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि एस पी अपॉन में सी पी इज इक्वल टू 12/9 लिख सकते हो। ऐसे क्या मैं 3 से डिवाइड ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ ना, ऐसे कितना हो जाएगा, 3 4 12 एंड 3, कंफर्म है। तो ये हो गया कितना आपका आ गया, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 4/3, कंफर्म है। एस पी हमारा 4 हुआ, सी पी कितना हुआ 3। अगर आप कहेंगे इसे कि एस पी हमारा निकल गया क्या चीज 4 और सी पी क्या निकल गया 3। अब बताओ सी पी किसे कहते हैं, क्रय मूल्य। मैंने 3 में खरीदा, कितने में मैंने बेच दिया, 4 में बेच दिया, तो क्या हमें लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ, कंफर्म है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, प्रतिशत लाभ या हानि। हानि तो नहीं होगा, क्या हुआ हमें, प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बाई में कितना, क्रय मूल्य, इंटू में कितना 100। तो यहां पे लिख सकते हो लाभ कितने का होगा, यहां पे अगर हम लोग लाभ निकालेंगे ऐसे P निकालेंगे तो यहाँ पे SP होता है माइनस CP होता है, और SP हमारा कितना है 4 और -3 बराबर 1 आ गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 1 का हुआ। हम इसको लिख सकते हैं 1 और CP कितना हुआ 3 है, 3 इंटू में कितना 100, और 100/3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में 33 होल 1/3%। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये समझ में आया कुछ ऐसे, ये फॉर्मूले समझ में आया सबको, और ये फॉर्मूले के साथ साथ ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें।
तो इसको नोट कर लो था। क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड क्वेश्चन है कि अगर इसमें दे दिया गया है इसमें जस्ट कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो उसमें प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें आपका बस इतना ही कह रहा है कि सीपी एसपी सीपी के बराबर है। ठीक है, एसपी जो है सीपी के बराबर है। तो जस्ट आपको वैसे ही निकालना है इसमें। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय इसमें मूल्य दे दिया गया, तो क्रय मूल्य दिया गया तो इसमें आप जस्ट क्या लिख सकते हैं 15 सीपी जो है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 एसपी के बराबर है। तो क्या करोगे इसे सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 10 अपॉन 15। तो ये हो जाएगा कितना 2/3। 2 बाई कितना हुआ 3। अब बताओ कि हमारा सीपी कितना हुआ, सीपी हो गया 2 एंड एसपी कितना हुआ 3। तो ये बताइए कि जब सीपी हमारा 2 है एसपी हमारा 3 है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस? ये लॉस होगा। ये बताओ ये क्रय मूल्य है 2, ये हमारा विक्रय मूल्य है 3। अब ये बताओ कि मैंने खरीदा 2 में और मैंने बेच दिया 3 में, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये बताओ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन सीपी। या प्रॉफिट परसेंटेज हो या आपका प्रॉफिट हो या लॉस परसेंटेज हो तो उसमें हमेशा डिवाइड के फॉर्म में क्या होता है सीपी ही होता है, क्योंकि हम सीपी पे ही निकालना है इसको। तो हमारा कितना हो जाएगा इनटू में कितना 100, पी की वैल्यू कितनी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम निकालेंगे इसमें तो पी इज इक्वल टू क्या होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी आपका 2 ना है इसमें, 2 इंटू में कितना 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका पी परसेंटेज इज इक्वल टू 50%। ये आपका रिजल्ट आ गया है कि नहीं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको एक बार नहीं, मतलब इसको अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग तो ये कभी मतलब भूलेगा नहीं ये। ठीक है, इसको एकदम नोट करो। क्वेश्चन ये आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका ये थर्ड कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य क्रमशः आपका 21:20 हो तो उसका आपको क्या निकालना, प्रॉफिट लॉस, आप प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं इसे, इसमें ये चीज़ दे दिया कि सीपी एंड इसमें ये चीज़ दे दिया गया है, ये आपका सीपी हो गया। क्रय मूल्य को मैं शॉर्ट नेम दे रहा हूँ सीपी, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सीपी लिखा करो। सीपी हो गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस सीपी, और इसमें ये चीज़ दे दिया गया सीपी अपॉन एसपी। देख रहे हो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, माने सीपी और एसपी का अनुपात कितना दे दिया गया है 20/21 है। ये बताओ उसमें क्या था, उसमें इक्वल करता था तो हम लोग अनुपात के रूप में लेकर आते थे। अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें डिवाइड के फॉर्म में दे दिया गया अनुपात, इसमें रेशियो दे दिया गया है। तो आप जस्ट उसमें आपको पहले ही सॉल्व कर दिया गया, इसमें दे दिया गया है ना, इसमें 20/21 ये तो मिल गया ना हमें, है कि नहीं। तो जब ये मिला हमें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीपी की वैल्यू कितना हुआ 20, एसपी की वैल्यू कितना हुआ 21। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे एसपी माइनस सीपी, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 21 - 20 इक्वल टू कितना हुआ 1 आ गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का हुआ। तो जस्ट आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू पी अपॉन सी पी इंटू में कितना 100। तो पी की वैल्यू कितनी है 1, सी पी की वैल्यू कितनी है 20। तो जस्ट आप लिख सकते हैं इसे
100, ये होगा आपका कितना 5%। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जस्ट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि मान लेते हैं कि एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने से हमें 52% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, हम 52% का लाभ होता है, और यदि इसे हम 75 रुपये में बेचा जाए तो हमें प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये नहीं कह रहा है इसमें। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 76 रुपये में बेचने पर और 52% का लाभ हुआ। यहाँ पे ध्यान देना, ये बेचने पर हमें इतने का लाभ हुआ, ये नहीं कह रहा है इसमें। तो अब ये बताओ कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक किताब लिया, हमने किताब लिया 500 रुपये की किताब लिया, और इस किताब पे हमें 20% की छूट देता है, तो वो किताब हमें कितने में देगा, तो 20% की छूट देगा तो वो 80 ना हुआ हमें। तो इतना लिखोगे तो हमारा कितना होगा, 00 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 400, 400 में वो किताब हमें देगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने 1000 की किताब हमने खरीदा, और इस पे जो है कि हमें 20% की छूट है, ये छूट है, डिस्काउंट जिसे कहते हैं, डिस्काउंट है ना 20, तो जो 20% डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे 100 लिखते हैं, और डिस्काउंट का मतलब 100% में से हम क्या करते हैं 20 को सब्ट्रैक्ट करते थे, कितना आ जाता है हमारा 80 आया। तो सेम इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे इसे, यहाँ पे लिख सकते हो इसको, जस्ट आप इसे लिखोगे कि अगर यहाँ पे आपका दिया 76 रुपये है ना, 76 रुपये, 52% लाभ हुआ, तो हमारा 100 में 52 क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर डिस्काउंट कहता तो 100 में से हम क्या करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100, अगो 100 में अगर 52 ऐड करोगे तो हमारा कितना हो 152% आया। ये बताइए, ये रुपीज़ में दिया हुआ है, हैं? ऐसे नहीं कहा जाता है कि 1 किलो दाल का दाम अगर 20 रुपये है तो 5 किलो दाल का दाम कितना हो सकता है, मल्टीप्लाई करते हो ना। तो सेम इसी तरह हम 1 रुपये का निकालेंगे तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 152 बाई कितना 76 हुआ। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में आया है ना, हमें प्रॉफिट निकालना है, ये भी परसेंटेज ही में हमें निकालना है। अब बताओ कि जब 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 76, तो 75 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो सकता है 75 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका कितना हो जाएगा 152 बाई में कितना 76 इंटू में कितना 75। ये बताए 76 टू ज़ा 152 ये दो बार जाएगा ना ये, और 75 टू ज़ा कितना हो जाएगा 150% आया। अब बताए 150% तो ये टोटल हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें से प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट 100, यहाँ से क्या करोगे 150 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हुआ 50%। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें दिया है कि एक नारियल व्यापारी यह पाता है कि 2750 जो नारियल है, और नारियल का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, और 2500 नारियल का जो विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो हमें निकालना प्रॉफिट आपका परसेंटेज एंड आपका लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। इसमें से लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वो आपको तय करना है इस क्वेश्चन के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, इसमें यहाँ पे दिया गया है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है, इसमें क्रय मूल्य CP, और यहाँ पे आपका सॉरी ये क्रय मूल्य है ना, यहाँ पे विक्रय होगा, यहाँ पे कितना होगा विक्रय मूल्य, वो गलती से हमने लिख दिया इसको, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है कि इक्वल है, ठीक है, ये आपको देखना है इसमें।
तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ कह रहा है इसमें कि यहाँ पे 2750 वो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को शॉर्ट में मैंने सीपी इंडिकेट किया। यहाँ पे भी देखना है आपको, इक्वल कह रहा है, ये इक्वल कह रहा है, तो हम क्या करेंगे इससे जस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल 2500 SP। हम लिख सकते हैं इसे CP अपॉन SP इज इक्वल टू 2500 और 2750। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 50, ये ना हुआ, और ये हो जाएगा कितना आपका, ऐसे करके आएगा, ये हो जाएगा 5 5 25, ये ना हुआ 0 और 5 5 25, फिर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10/11। 10 बाई कितना हुआ 11, कंफर्म है। अब बताइए हमें कि ये CP आपका कितना हो गया, CP आपका हो गया 10 और SP कितना हुआ 11। तो डिफरेंट ये बताइए कि जब हमारा CP आपका 10 हुआ, SP आपका 11 हुआ, तो इट इज़ क्लियर दैट, आपको क्या इससे क्लियर होता है कि इसका ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। CP आपका 10 है, SP आपका 11 है, तो इससे क्या क्लियर होगा कि प्रॉफिट हो गया कि लॉस, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो जस्ट आप इसे क्या लिख सकते हैं, जब ये प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है P अपॉन CP इंटू में कितना 100। तो P की वैल्यू कितनी है, P आपका यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, P इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP। SP आपका 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई में कितना, CP की वैल्यू 10 इंटू में 100, तो ये हो गया आपका P परसेंटेज इज इक्वल टू, ये आपका 10 आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, कितना आएगा 10। ये समझ में आया सबको, बस ऐसे ही करना, कुछ करना नहीं, इसे नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर अब ये आपका 6 क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का क्या है 80% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कह रहा है वैसे करना है। यहाँ पे जस्ट क्या कह रहा है क्रय मूल्य, और ये हो गया विक्रय मूल्य का मतलब क्रॉस होता है, इन होता है, का माने गुणा ऑफ। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं CP, जैसे कह रहा है CP, ये CP मैंने लिखा, कह रहा है SP मैंने लिखा, ये SP हो गया, का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह, 80%, ऐसे नहीं कह रहा है। अब इसे आप रेशियो के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दो। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। तो इसे लिख सकते हो जस्ट CP इक्वल टू SP इंटू में 80 बाई में कितना 100 लिख सकते हो, 0 0 कैंसल, तो ये होगा आपका कितना 4 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया ना ये। तो लिख सकते हो कि CP और ये आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, SP इज इक्वल टू कितना है 4/5। अब हमें आसानी हो गया लगाना, जब भी रेशियो के फॉर्म में अगर आ गया तो हमको इसको लगाना आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो CP हो गया आपका 4, SP कितना हुआ 5 हुआ। तो ये बताइए कि जब CP, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो P SP माइनस CP, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि P परसेंटेज इज इक्वल टू, P का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 1, CP कितना है आपका 4 इंटू में कितना 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इतना तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, P तो वैसे भी जानते हो कि आपका 1 होता है, बस यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर आपको फॉर्मूले पर रख देना है, सिंपल आपका जो कि रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है।
तो इतना नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी 2 मशीन प्रत्येक को, माने एक को 396 रुपये में बेचता है। 2 मशीन है, एक को उसने कितने में बेचा है? 396 बेचा है। तो दूसरे को कितने बेचेगा? दूसरी मशीन कितने में जाएगी? 396 में। वो तो खुद कह दिया ना कि 2 मशीन प्रत्येक को 396 में, अर्थात एक मशीन का मूल्य मतलब बेचता है 396 में, दूसरे मशीन को कितने बेचेगा? 396 में ही बेचेगा। दोनों को 396 में बेचता है। यदि उसे एक पर 10% का लाभ हुआ, एक पर कितने का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है, 10% प्रॉफिट होता है, और दूसरे पे कितना होता है? 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो कुल लेन देन में, अब लेन देन तो हुआ, जैसे एक को किसी कितने में खरीदा था ये पता नहीं मुझे, नहीं ना मालूम है, दूसरे को भी उसने कितने में खरीदा था ये भी नहीं पता है, पर दोनों का रेट एक ही तय कर दिया है, 396 में दोनों को बेच दिया। एक मशीन को 396 में, दूसरे मशीन को भी 396 में, पर खरीदा कितने में था ये पता नहीं किसी को। अब ये हमें पता करना है, ठीक है। अब इसमें लेन देन में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने इसमें लिख दिया। अब बताइए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 10%, तो 10% को आप सिंपल में क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो ना। मैंने उसी दिन समझाया था इसे, 10% का 1/10। अब आपको क्या लिखना है इसमें? मशीन फर्स्ट, पहली मशीन, ये हो गया आपकी दूसरी मशीन, और ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, ये प्रथम विधि मैं बता दे रहा हूं, प्रथम विधि, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे? फर्स्ट ये बताइए कि पहले क्या लिखा है? एक पर 10% का लाभ। लाभ तब होगा कि जब एक को इसने 10 में खरीदा, कितने में बेचेगा? 11 में। अरे 10 पर एक ही ना मिलता है हमें, 10 पर हमें एक का लाभ होता है, तो 10 यहाँ पे लिखोगे तो ये 11 हो गया। और दूसरे पे क्या होता है? 10% की हानि। अगर मैं 10 में खरीदा हूँ तो हमें कितना हानि होगा, मतलब कितने में मैं बेचूंगा कि हमें हानि होगा? 9 में। कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हमें। अब इसमें क्या हुआ है कि दोनों मशीन को 396 अर्थात ये हो गया हमारा एसपी तो इक्वल हो गया। एसपी का मतलब जो बेच रहा है वो बराबर है कि नहीं? 396 है ना, तो हमारा एसपी बराबर है। तो इसको अगर हमको विक्रय मूल्य को अगर बराबर करना होगा तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा, तभी नहीं जाके बराबर होगा। इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 9 से। इसमें हमें कितने से? 9 से। इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? ये तो 9 हो गया ना, एक मिनट, ये 9 हो गया, तो हमको इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका ये 9 हो गया, ठीक है। इसको 11 कर लो, इसको 11 कर लो, ठीक है। अब बताइए कि हमारा विक्रय मूल्य दोनों सेम आ गए। हमने इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। इसमें मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 11 हो गया, ये क्या हुआ? 11 हुआ। तो ये बताइए कितना आ जाएगा इसका? ये हो जाएगा 10 9 90, 11 दाम में 110, 11 9 99, 11 9 99। बताइए इसमें कि हमारा जो ये एसपी है ये भी एसपी है, दोनों इक्वल आ गए ना, बराबर है कि नहीं? वो खुद कह रहा है कि इक्वल करने का मतलब 296 बेचा, तो इसका मतलब इसको इक्वल करना पड़ेगा हमें। अब बताइए कि दोनों को अगर मैं सबको ऐड कर दूं, इसको भी मैं ऐड कर दूं, कितना जाएगा इसका ऐड करने का? ये टोटल मिलकर हो जाएंगे 200, ये ना हुआ। ये टोटल मिलकर कितना हो जाएंगे? 198 हुआ।
198 कंफर्म है। अब बताइए कि ये टोटल निकल गया हमारा सीपी कितना आ गया, सीपी हमारा आ गया 200, एसपी कितना हुआ, एसपी हो गया 198 हुआ इतना। अब बताओ कि हमें कि इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीपी अगर हमारा 200 आया, एसपी हमारा 198 आया, तो क्या हमें होगा, लाभ होगा या हानि होगी, हानि होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू एल बाई में सीपी इंटू में कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल तो हमारा 2 आ गया, पर यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 इंटू में कितना 100, ये डबल जीरो तो ये हो गया आपका 1% क्या हो जाएगा, हानि हो गया, 1% क्या आ गया, हानि आ गया। बस ये समझ में आया कि नहीं मैटर, 1% क्या हो जाएगा, हानि आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे निकाल लेना ऐसे बस सी पी माइनस एस पी, सी पी की वैल्यू कितनी है 200 और 198, ये एल की वैल्यू हो गया। अब इसमें मैं सेकेंड ट्रिक बता दे रहा हूँ, सेकेंड ट्रिक इसका क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस द्वितीय विधि, द्वितीय विधि में ये करना होगा आपको, जब भी अगर ऐसे अगर सवाल आते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई में 100 लिख देना है, एक्स स्क्वायर बाई में कितना 100, जब भी अगर प्रत्येक को 396 में माने उसका विक्रय मूल्य यदि सेम कहता है तो जस्ट आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले जस्ट यही लगाना होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसमें 10% प्रॉफिट एंड 10% लॉस इक्वल है कि नहीं, तो इसके लिए डायरेक्टली इसको इस तरह रख देना एक्स स्क्वायर बाई में 100, ये ट्रिक है, ये 10 हो गया इंटू में 10, बस 10 का स्क्वायर कर देना इसमें बाई में 10 100, तो ये बताइए कि 100 बाई में कितना 100, ये कितना आ जाएगा 1% लॉस, ये देखिए शॉर्ट में आ गया, ये सेकेंड है। ठीक है, और ये आपका जो है कि ये थोड़ा सा ऐसे ये मतलब हर जगह लागू होता है, इसको नोट कर लो। कोई दिक्कत है क्या इसमें, दोनों लगा लोगे तो आसान है। क्वेश्चन नंबर ये 8 है आप लोगों का, इसमें जो 8 में क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना है। एक व्यक्ति दो कार जो प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, जिससे उसे एक पर हमें 25% का लाभ और दूसरे पर हमें 25% की हानि होती है, तो लेन देन में हमें कुल हानि उसे कितनी हानि होती है। तो जस्ट आपको ये ज्ञात करना है, जैसे एक व्यक्ति 2 कार बेचता है, ठीक है, एक को कितने में बेचा है 120 में, तो दूसरे को भी बेचेगा 120 में ही बेचेगा। ठीक है, और एक पर जब बेचता है तो उससे हमें 25% की हानि होती है, तो लेन देन में उसे कुछ कुल कितनी हानि होगी वो ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बस हानि परसेंटेज नहीं, ओनली हानि हमें ज्ञात करना, ओनली आपको लॉस निकालना है। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना होगा इसमें कि अगर 25% है तो 25% को सिंपल तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे 1/4 होगा। कंफर्म है, ये कार ये आपका हो गया फर्स्ट है ना, इतना ये कार हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका सीपी, कर लो शॉर्ट नेम दे देना सीपी, ये हो गया आपका एसपी। ऐसे मैंने बताया था कि नहीं बताया था, अगर इस पे जो होता है 25% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट होगा फर्स्ट पे 25 क्या हुआ पी का मतलब समझ रहे हो ना सभी लोग, पी 25% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा अगर मैं इसे सीपी 4 में खरीदूंगा तो 5 में ना मैं इसे बेचूंगा तभी ना प्रॉफिट होगा। मैं सेकेंड 25% क्या हुआ एल का मतलब लॉस हुआ, अगर मैं इसे 4 में मैंने खरीदा तो कितने में मैं बेचूंगा इसे 3 में। कंफर्म है, अब हमें सीपी को हमें इक्वल करना है, ये सीपी को क्या करना है इक्वल करना होगा, तो क्या करोगे इसमें 3 से पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तभी ना होगा ये इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हुआ, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 20, ये हो गया कितना 15।
और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 30। अरे जब मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या सेलिंग प्राइस को हमें इक्वल करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका कितना है 120 है। 120 का मतलब कितना, दो कार, ये कार 120 में बेचा, ये भी तो 120 में बेचा, तभी ना ये आपका इक्वल हुआ। सेलिंग प्राइस क्या है इसमें इक्वल है, माने विक्रय मूल्य आपका इक्वल है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। अब बताइए 15 15 30 हुआ। अब बताइए 30 किसके बराबर होगा, 30 इकाई, 30 इकाई किसके बराबर होगा, 30 इकाई आपका 120 और 120 बराबर कितना हुआ, 2400 के बराबर हुआ, या 2400 कह रहे हैं, 240 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेच रहा है ना, 120 में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, तो ये बेचने वाले को अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा कितना, 120 220 के बराबर। तो 1 इकाई बराबर कितना आया, 240 में कितना 30 बराबर कितना हुआ 8। कंफर्म है। अब ये बताओ हमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा 2 इकाई का। देख रहे हो, ये पहले 32 है, सेलिंग प्राइस आपका सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका 32 है और सेलिंग प्राइस आपका कितना 30 है। तो बताओ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ है 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ये आपका रिजल्ट आ गया, समझ में आया, हमको इतना जो है कि लॉस होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तु प्रत्येक को 375 रुपये में बेचता है और उसे जो है कि एक पर 25% और दूसरे पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो उससे पूरे लेन देन में उसे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ हमें फाइंड आउट करना है। तो जस्ट आपको सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रत्येक को 375 में बेचा, तो वैसे भी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। 25 का कितना होता है, यहाँ पे जो है कि 25 है, तो 25% को आप लिख सकते हैं 1/4 होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु, ये वस्तु आपका 1 हो गया, वस्तु फर्स्ट, ये हो गया वस्तु कितना हुआ सेकेंड, तो यहाँ पे लिख सकते हो CP, ये हो गया SP। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट आपका 4 होगा। अगर प्रॉफिट पहले कह रहा है, प्रॉफिट है ना पहले, तो प्रॉफिट कह रहा है, तो अगर हम 4 में खरीदूंगा तो मैं उसे 5 में बेचूंगा, क्योंकि एक का ना हुआ इसमें, और सेकंड को कितने में, अगर मैं 4 में खरीदूंगा तो 3 में उसे, ये ना होगा 3 में मैं बेचूंगा तभी ना हमें हानि होगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, इस फर्स्ट पे कितना हुआ 25% P प्रॉफिट एंड 25% क्या हुआ लॉस। तो यहाँ पे जस्ट आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3, इसमें भी 3, क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है। इसमें कितना का मल्टीप्लाई करोगे 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15, इक्वल टू कितना हुआ 32, ये हो जाएगा आपका 30। सेम आया कि नहीं इतना। अब ये बताओ हमें, ये हो गया आपका दो वस्तु हैं, दो वस्तु जिसको बेचा जा रहा है कितने में 300, एक को 75 में और एक को कितने में बेचा जा रहा है 375। दोनों को अगर ऐड करें कितना हो जाएगा, कितना होगा 750, हाँ 750 आ गया। अब ये बताओ हमें कि ये 30 यूनिट किसके बराबर आएगा, 13 यूनिट किसके बराबर आ गया 750। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हुआ 750 में कितना 30, 0 0 कैंसर, कितना आएगा 25 आ गया। कंफर्म है। डिफरेंट कितना हुआ इसका यूनिट, ये 30 है ना, 2 इकाई, ये ना है,
तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 25, तो 2 इकाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 इक्वल टू कितना हुआ, 50। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इतना पहले इसको नोट कर लो। अगर ये तो क्लियर हो गया, अगर हमको परसेंटेज उसमें निकालना होगा, प्रॉफिट P इज इक्वल टू प्रॉफिट सॉरी लॉस परसेंटेज कितना होगा, L बाई में कितना, CP इंटू में कितना 100। अब ये बताओ हमें L की वैल्यू कितनी है 50 और CP कितना है इसमें 32 इंटू में कितना 100 ही ना होगा, कितने से कैंसिल होगा, ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया 15, ये हो गया 8, ये ना हुआ, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 4 होगा, ये हो जाएगा 6 to 5 बाई में कितना 4, डिवाइड करें कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा इतना परसेंटेज लिख दो, पहले इतना नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, अब बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। और देखे जाना इसमें कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर हमें 10% की हानि होती है, तो हम 5% का लाभ कमाने के लिए या पाने के लिए हमें वस्तु को कितने में बेचना होगा, ये नहीं कहने का मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, जब जो चीज़ दिया गया वैसे लगाओगे। यहाँ पे आपका 10% क्या कह रहा है, हानि कह रहा है, ये 10% क्या है, हानि, और ये इसे बेचा जा रहा है। अब बताइए 10% हानि पर बेचे जाएंगे तो 100 में से 10 गया तो कितना आया, 90% किसके बराबर आया, 72 क्या है कि नहीं, 90% किसके आ गया, 72। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 1% इज इक्वल टू 72 बाई में कितना 90, ये कितना हो जाएगा 8 बाई में 10 आया, क्योंकि आपका 9 8 72, 9 1 कम 9 10, मतलब 10 हो गया नहीं है। अब बताइए कि 5% लाभ कमाने के लिए, तो 5, ये बताइए कि हानि था तो 100 में से 10 को मैंने घटा दिया, लाभ कहेगा तो क्या करोगे, 100 में 5 को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5, अगर लाभ 5% लाभ होगा तो हमारा 105 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे कि 105% बराबर हमारा 1% में इतना हो रहा है, 8/10 हो रहा है, तो 105% में कितना हो जाएगा, 8/10 इंटू कितना 105, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 4 और ये हो गया आपका 5, और इससे अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, 21 चौक 84, आपका इतना आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और कल जो है इसमें ये बताया जाएगा, कल जो है कि आप लोगों का ये चलेगा पार्ट 2, आइए प्रॉफिट एंड लॉस, बस 2 दिन के अंदर इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 2 या 3 दिन तक मैं इसको सम इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे कवर करा देंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे जो भी इसमें पार्टिसिपेट या वर्क एंड टाइम लेकर आएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो।